अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गौहर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है डिज़ाइन ऑफ अ कंबाइन सीवर फॉर अ सिटी। ठीक है, आज के टॉपिक में हम एक कंबाइन सीवर को डिज़ाइन करेंगे फॉर अ स्मॉल सिटी। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम ये है कि अ स्मॉल टाउन विद द पॉपुलेशन of 30,000 residing over an area of 16 hectare is provided with the water supply at the rate of 150 LPCD. Find the design discharge for a combined sewer. Assume runoff coefficient of 0.4 and the time of concentration is 15 minutes. Make suitable assumption where needed. ठीक है, आज की टॉपिक में हम कंबाइन सीवर को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हमने ये जानना ज़रूरी है कि कंबाइन सीवर क्या होता है। ठीक है, हमारे पास दो तरह के फ्लो होते हैं। एक को हम कहते हैं ड्राई वेदर फ्लो और एक दूसरे को कहते हैं हम वेट वेदर फ्लो। जो ड्राई वेदर फ्लो है उसमें हमारे पास डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज दोनों आते हैं। ठीक है, और जो वेट वेदर फ्लो है जब बारिश हो जाए और जो रेनफॉल रनअप है वो, और जो हमारे पास ड्राई वेदर फ्लो है वो कंबाइन एक सीवर में जाए तो इसको हम उस सीवर को हम कंबाइन सीवर कहते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम कंबाइन सीवर की डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें गिवन हमें क्या है, गिवन डेटा ये है कि जो पॉपुलेशन है वो 30,000 पर्सन है। ठीक है, इसके अलावा जो एरिया ऑफ द सिटी है वो भी हमें गिवन है कि 16 हेक्टर्स है। ठीक है, और जो रेट ऑफ वाटर सप्लाई है वो 150 LPCD है। इसका क्या मतलब है कि 150 LPCD, LPCD मीन लीटर पर कैपिटा पर डे। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में एक आदमी का जो पानी का यूज है वो 150 लीटर्स है। ठीक है, इसके अलावा जो रनअप कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 0.4 है और इसके साथ साथ जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है वो 15 मिनट्स है। ठीक है, यानी जो बारिश का ड्यूरेशन है वो 15 मिनट्स है। तो अब हमने क्या करना है, एक कंबाइन सीवर को डिजाइन करना है। कंबाइन सीवर मीन जिसमें ड्राई वेदर फ्लो एंड वेट वेदर फ्लो दोनों जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राई वेदर फ्लो को फाइंड करेंगे। तो आते हैं ड्राई वेदर फ्लो की तरफ। हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि रेट ऑफ वाटर सप्लाई इक्वल टोटल वाटर सप्लाई टू अ सिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ये हमारे पास एक फार्मूला है। तो रेट ऑफ वाटर सप्लाई हमें पता है कि 150 LPCD है। LPCD मीन लीटर पर पर्सन पर डे। ठीक है, और जो पॉपुलेशन है वो भी हमें पता है, तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो टोटल वाटर सप्लाई टू अ कम्युनिटी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास लीटर पर डे में आ जाएगा। यह हमारे पास टोटल वाटर सप्लाई आ गया। ठीक है, अभी जो है हमें ये पता है कि 1 क्यूबिक मीटर में हमारे पास 1000 लीटर है। ठीक है, तो अगर हमें ये आंसर क्यूबिक मीटर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी को 1000 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा टोटल वाटर सप्लाई टू अ सिटी वो आ जाएगा 4500 क्यूबिक मीटर पर डे। ठीक है, अभी जो है ये आंसर हमें चाहिए क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे बाई 24 क्रॉस 60 क्रॉस 60। ठीक है, ये हम जब करेंगे तो हमारे पास ये क्यूबिक मीटर पर डे से ये जो है क्यूबिक मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका ये क्या आ जाएगा, 0.052 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टोटल वाटर सप्लाई टू अ कम्युनिटी है वो हमारे पास 0.052 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक एजम्पशन लेनी है। एजम्पशन हमारा ये है कि जो हमने वाटर सप्लाई किया है टू अ सिटी उसका 80% ऑफ वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीवेज में। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज सीवेज फ्लो है वो हमारे पास क्या जाएगा, 80% ऑफ टोटल वाटर सप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज सीवेज फ्लो आ जाएगा 0.041 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास एवरेज सीवेज का फ्लो है। ठीक है, अब हमने जो सीवर डिजाइन करना है वो मैक्सिमम फ्लो की बेस पे डिजाइन करना है। ठीक है, तो हम इसी वैल्यू को एक पीकिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो पीकिंग फैक्टर क्या है वो हम फाइंड करेंगे बाई हार्मोन फार्मूला। ठीक है, तो इसमें जो P है
वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को। ये पी की वैल्यू हम 1000 में पुट करेंगे। हमारे पास 30,000 जो है पीपल है, तो हम क्या करेंगे, इस पी की वैल्यू हम 30 पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो पीकिंग फैक्टर जो है हमारे पास 2.47 आ जाएगा, ठीक है। अभी जो है हमारे पास मैक्सिमम सीवेज का फ्लो क्या आ जाएगा, सिंपली बात है 0.041 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पीकिंग फैक्टर के साथ, तो हमारे पास जो मैक्सिमम सीवेज का फ्लो है वो आ जाएगा 0.101 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ठीक है। याद रखिए कि ये हमारे पास डोमेस्टिक सीवेज का फ्लो है जो ड्राई वेदर में आता है। ड्राई वेदर में हमारे पास 2 टाइप का फ्लो आ सकता है, ठीक है। एक को हम डोमेस्टिक सीवेज कहते हैं, एक को हम इंडस्ट्रियल सीवेज कहते हैं। इंडस्ट्रियल सीवेज किस तरह फाइंड करेंगे, उसका भी यही सेम प्रोसीजर है कि उस जो वाटर सप्लाई हम इंडस्ट्री को कर रही है उसका भी 80% लेंगे, ठीक है। उसको डोमेस्टिक सीवेज की फ्लो को दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कंबाइंड ड्राई वेदर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक सीवेज को ले रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल ड्राई वेदर फ्लो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0.101 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास ड्राई वेदर फ्लो आ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेट वेदर फ्लो और रेनफॉल रन अप। उसको हम 2 मेथड से करते हैं, या तो हम रेशनल मेथड यूज करते हैं या एम्पेरिकल फार्मूला यूज करते हैं। तो चलिए आते हैं रेशनल मेथड की तरफ। रेशनल मेथड में हमारे पास ये एक फार्मूला है कि जो रेन वाटर का फ्लो है वो हमारे पास इक्वल है इस फार्मूले का, ठीक है। तो इसमें जो Q है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेन वाटर की फ्लो को क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अगर जो C है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रन अप कोएफिशिएंट को। इसके अलावा जो I है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेनफॉल इंटेंसिटी एंड mm पर आवर में, ठीक है। इसके अलावा जो A है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैचमेंट एरिया एंड हेक्टर, ठीक है। तो ये थी कुछ जनरल टर्म। अभी जो है आते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूले में हमारे पास A की वैल्यू भी गिवन है 16 हेक्टर है, C की वैल्यू हमें पता है 0.4 है, तो I की वैल्यू अननोन है। I की वैल्यू रेनफॉल इंटेंसिटी के लिए हमारे पास एक टेबल है। वो टेबल ये है कि अगर हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल 5 to 20 मिनट्स है तो हम जो है क्या करेंगे, A की वैल्यू ये लेंगे और B की वैल्यू ये लेंगे। अगर हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल जो है वो हमारे पास 20 to 100 मिनट्स है तो हम A की वैल्यू ये लेंगे और B की वैल्यू ये लेंगे। उसके लिए हमारे पास ये एक फार्मूला है कि रेनफॉल इंटेंसिटी इक्वल A डिवाइड बाई B प्लस T, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन था उसमें हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल थी कितनी, 15 मिनट्स थी। तो हमारा फर्स्ट केस बनता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, A की वैल्यू 762 लेंगे और B की वैल्यू 10 लेंगे, ठीक है। और T जो है हमारे पास वो ड्यूरेशन है कितना, 15 मिनट्स जो क्वेश्चन में गिवन था। तो हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो रेनफॉल इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। रेनफॉल इंटेंसिटी आ गई हमारे पास 30.48 mm पर आवर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रेन वाटर फ्लो को फाइंड करना है। तो हमने इस पे वैल्यू पुट करनी है, C की वैल्यू 0.4 एंड I की वैल्यू 30.48 एंड एरिया की वैल्यू 16 डिवाइड बाई 360। तो ये हमारे पास आ जाएगी रेन वाटर फ्लो। अब हमने क्या करना है, कंबाइंड सीवर को डिजाइन करना है। तो कंबाइंड सीवर के लिए जरूरी क्या है, ड्राई वेदर फ्लो एंड वेट वेदर फ्लो है, ठीक है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कंबाइंड सीवर का जो फ्लो आ जाएगा। अगर हम ड्राई वेदर फ्लो एंड वेट वेदर फ्लो को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंबाइंड सीवर का डिस्चार्ज आ जाएगा 0.641 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कंबाइंड डिस्चार्ज आ गया 0.641 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि डिस्चार्ज इक्वल टू वेलोसिटी क्रॉस एरिया है, ठीक है। अब हमने वेलोसिटी को फाइंड करना है। वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द सीवेज हो उसका रेंज 0.6 मीटर पर सेकंड टू 0.8 मीटर पर सेकंड तक होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे वेलोसिटी कम होगी तो फिर जो है मसला ये आएगा कि जो सीवेज के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है वो जो है अलोंग द सीवर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी का रेंज ये हो गया, ठीक है। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रहा है मटेरियल ऑफ द सीवर पर, ठीक है। अगर हमारे पास
टाइल और ग्लेज ब्रिक्स है तो उसके लिए रेंज अलग है, कास्ट आयरन के लिए अलग है, स्टोन वेयर के लिए अलग है, सीमेंट कंक्रीट के लिए अलग है। ठीक है, ये हमारे पास वो रेंज है। अगर इसी रेंज से वेलोसिटी ज्यादा हो जाए तो फिर जो है हम उसको स्कोरिंग वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, फिर जो है क्या होगा कि जो सीवर का इंटरनल सरफेस है उसमें वेयर एंड टेयर होगा। तो हमने वेलोसिटी जो है उसी रेंज में रखी है कि जो हमारे पास नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी आ जाए। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि जो हमारा कंडीशन है सीमेंट कंक्रीट का हमारे पास सीवर है और जो वेलोसिटी का रेंज है वो हम 2.5 तक रखेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज इक्वल टू वेलोसिटी क्रॉस एरिया है। तो डिस्चार्ज हमें पता है 0.641 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है जो कंबाइंड सीवर का फ्लो डिस्चार्ज है। ठीक है, और वेलोसिटी का रेंज तो हमने ये निकाल लिया 2.5 मीटर पर सेकंड एंड एरिया। अब कीजिएगा, तो हम जब इसको करेंगे 0.641 ये 2.5 नीचे चला जाएगा तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा इससे क्या आ जाएगा 0.256 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो सीवर का एरिया होता है, ठीक है, वो π/4 इंटू डी स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई की जगह 3.14 डिवाइड बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसी 3.14 को नीचे शिफ्ट करेंगे और 4 को वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू दिस आंसर। ठीक है, तो अब जो है ये आंसर हमें जो है डी में चाहिए, डी स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो हम इसका अंडर रूट लेंगे। ठीक है, और इसका भी अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास जो डी का आंसर आएगा 0.570 मीटर आ जाएगा। हमें जो है आंसर अगर एमएम में चाहिए तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डायामीटर ऑफ दिस सीवर लाइन आ गई वो 570 mm आ गई। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।